सी में भाई सीईटी का ग्रुप 56 में भाई मेन एग्जाम हुआ था, उसको सोल्व करेंगे। इससे पहले भाई कल हमने एक और पेपर को सोल्व किया था, आज दूसरा पेपर है ये। और पुलिस के भी हम कितने क्वेश्चन कर के चुके हैं भाई, 2 पेपर ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। आज ये हमारा वैसे फोर्थ है। और सीईटी ग्रुप जो कि 56 मेंस में आया था वो पेपर है भाई, एचएससी के द्वारा लिया गया। लीजिए भाई आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा जूम करती हूँ, बताइएगा भाई, और फिर शुरू करते हैं हमारी क्लास को। सभी को राधे राधे, जल्दी से भाई कनेक्ट हो जाएं, है ना, शुरू करें सेशन। लीजिए भाई आज का फर्स्ट क्वेश्चन, है ना, रिलेशन में एबिविट क्या है, बताइए भाई क्या है। एक डेटाबेस कॉलम है, एक डेटाबेस रो है, एक डेटाबेस रौनक स्वागत है भाई, एक डेटा बेस टेबल है, या फिर इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, है ना। फर्स्ट का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। एक डेटाबेस क्या है भाई, कॉलम है, क्या है भाई, कॉलम है। जय श्री श्याम, ठीक है। देखिए एक डेटाबेस कॉलम और टेबल एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, इसका वर्जन होता है एक टेबल का दूसरे टेबल का संबंध बिना प्रक्रिया, बिना क्रिया और बिना तार्किक संरचना से होता है। नेक्स्ट है भाई, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है तो लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना है भाई, लाभ परसेंट बताना है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, गौर फरमाइएगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है ना, कितना है भाई। यदि क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य 96% है तो लाभ परसेंट कितना होगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा। 4.17% है। कैसे आया भाई, गौर फरमाइएगा। देखिए सपोज हमने मान लिया जो एसपी है भाई, सेलिंग प्राइस है, वो कितना है 100, तो क्रय मूल्य कितना है भाई इसका 96% है। कितना है भाई 96% है, तो 100 से 100 कट हो जाएगा। इस प्रकार क्रय मूल्य कितना आ गया 96। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए सबसे पहली चीज आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है भाई, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100 होता है। तो 100 माइनस 96 तो कितना आ जाएगा, 4/96 इंटू में 100। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, 4.17% आएगा। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ग को, देखिए किस वर्ष को उद्योग और रोजगार का वर्ष घोषित किया था, 2012 को, 13 को, 11 को, या फिर 14 को। तो बताइए हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया था भाई। एम कौशिक स्वागत है आपका, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किस वर्ष को किया था, 2013 को। किसको किया था भाई, 2013 को। देखिए हरियाणा सरकार ने वर्ष 2013 को उद्योग और रोजगार का वर्ष घोषित किया था। हरियाणा के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए भाई, गौर फरमाइएगा, 29 दिसंबर 2020 को हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति 2020 लागू किया गया। पृथ्वी की सबसे बड़ी बाहरी ठोस परत या कवच क्या कहलाती है, पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा। पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस या फिर कवच क्या कहलाती है, जस्ट 1 मिनट लीजिए भाई, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है ना। क्या कहलाती है भाई, सीम कहलाती है, सियाल, है ना, या फिर ईएस, या फिर पृथ्वी की क्रस्ट। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, गौर फरमाइएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई, क्रस्ट। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, पृथ्वी की क्रस्ट कहलाती है, बिल्कुल सही बताया भाई। देखिए पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत को भू परपट्टी यानी कि क्रस्ट कहते हैं। इस परत का निर्माण किससे हुआ भाई, निकले हुए लावा के जमने से होता है। इसके परत में सिलिका एल्यूमिनियम की अधिकता होती है और इसीलिए एडवर्ड स्पेस ने इसे सियाल नाम दिया था। और क्या है भाई, पृथ्वी की 3 मुख्य परतें होती हैं, भू परपट्टी, मेंटल और कोड। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, किससे रिलेटेड है भाई, रीजनिंग से रिलेटेड आ गया। अनिल रोहित का परिचय देते हुए अपने पिता की पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र के रूप में कराता है। तो रोहित अनिल से किस प्रकार संबंधित है। अनिल रोहित का परिचय अपने पिता की पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र के रूप में कराता है, ठीक है। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, क्या आएगा, भाई लगेगा, चाचा, चचेरा भाई, या फिर पुत्र। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, चचेरा भाई। क्या आएगा भाई, चचेरा भाई आएगा। देखिए किस प्रकार से, एकमात्र भाई, ठीक है भाई, डायग्राम से समझिएगा। बिल्कुल भाई कजन, है ना, इसका जो आंसर है क्या रहेगा, कजन आएगा, बिल्कुल सही है। आरेख से समझ लीजिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट, इस तरीके से देखिए इस तरीके से भूमि के सतह के नीचे जल एकत्रित होता है, कुआं, नहर, भूम जल, ग्राउंड वाटर, या फिर स्प्रिंग। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, इस तरीके से भूमि के सतह
के नीचे जल एकत्रित होता है। ओके भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल, वेरी गुड, है ना। इस प्रकार क्या आएगा भाई, ग्राउंड वाटर आएगा। क्या आएगा भाई, ग्राउंड वाटर आएगा। बिल्कुल, लीजिए भाई आनंद, स्वागत है आपका भी। देखिए, भूमर जल या भूजल वह जल होता है जो चट्टानों और मिट्टी के से रिस कर भूमि के नीचे एकत्रित होता है। जिन चट्टानों में भूजल जमा होता है उसे जलभूत कहा जाता है। और भौम जल का उपयोग भाई कुआं, नलकूप, झरनों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की सहायता से हरियाणा से, देखिए, संगठन की सहायता से हरियाणा सामुद्रिकी वानिकी परियोजना आरंभ हुई? वर्ल्ड बैंक या फिर यूरोपियन आयोग? देखिए भाई, चारों ऑप्शन दिखाती हूँ आपको, फिर इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की सहायता से हरियाणा सामुद्रिकी वानिकी परियोजना आरंभ हुई? वर्ल्ड बैंक की सहायता से, यूरोपियन आयोग की सहायता से, या फिर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है, क्या बता रहे हो भाई, बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, नो डाउट, है ना। यूरोपियन आयोग के द्वारा, किसके द्वारा भाई, यूरोपियन आयोग के द्वारा। तो इसके बारे में जो कुछ भी पता हो ना भाई बताओ, ठीक है। देखिए, हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना, ठीक है, HCFP, हरियाणा सरकार और यूरोपीय आयोग द्वारा वही 338 गांवों में शुरू किया गया था। और 1982 में विश्व बैंक और डेनिश अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के सहयोग से हरियाणा सामाजिक वानिकी परियोजना आरंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य 5 वर्ष के दौरान वही 67, है ना, 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पॉलिटिकल साइंस से आ गया भाई, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय के समान अधिकार और मुक्त विधिक सहायता से संबंधित है? आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39C और आर्टिकल 39D और आर्टिकल 39B। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा, ठीक है। क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, आर्टिकल 39A। इंडियन बैटल भाई, स्वागत है भाई, राम राम, ओके, राधे राधे। लीजिए भाई, इस प्रकार से भारतीय संविधान के भाग 4 में देखिए अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है, जिसको आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान ने अपनाया गया है। और अनुच्छेद 39A में समान न्याय और मुक्त विधिक सहायता का प्रावधान है, ठीक है भाई। जितने भी, लीजिए भाई फुल फॉर्म बताइए, RKVY की, ओके। इस प्रकार भाई फुल फॉर्म ऑफ RKVY की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राज्य कृषि विकास योजना, या फिर राज्य केंद्र विकास योजना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ए बता रहे हो, वेरी गुड भाई ज्योति, स्वागत है भाई आपका, ठीक है। देखो भाई, आपको ना जितना कुछ भी पता हो इसके बारे में बताया करो क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, है ना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नो डाउट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इस योजना को 2007 में आरंभ किया गया था। और इस योजना के माध्यम से राज्यों को उनके कृषि और संबंधित क्षेत्र के विकास कार्यकलापों को चुनने के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट, 10th क्वेश्चन बताइएगा भाई। देखिए, यहाँ पे फंक्शन दे रखा है भाई, क्या है देखिए, गौर फरमाइएगा, ओके। क्या दे रखा है भाई, विच फंक्शन इज यूज टू फ्री अप मेमोरी लोकेटेड बाय, ठीक है भाई, इनके द्वारा लोकेटेड, है ना, क्लियर, रीसेट, फ्री, या फिर इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, 10th का, ठीक है। 10th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, फ्री। क्या आएगा भाई, फ्री आएगा, फ्री, ओके। देखिए इस प्रकार से, ओके, द्वारा आर्बिट्री मेमोरी को मुक्त करने के लिए फ्री फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, और यह मेमोरी अपने आप डिलीट नहीं होती, ओके। और इसका वही फंक्शन एक विशिष्ट प्रकार की मेमोरी का एकल ब्लॉक बनाता है, और ये जो है वही फंक्शन एक ही वेरिएबल के लिए मेमोरी के कई ब्लॉक बनाता है। नेक्स्ट है भाई, तो थोड़ा सा भाई डीपली कीजिएगा, अगर आप कंप्यूटर को ऊपरी तौर पे कर रहे हो तो आपके सामने है भाई 56 के पेपर में देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। दागी जी स्वागत है, ओके। RIDF डैश में स्थापित हुआ, तो कब स्थापित हुआ भाई, इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा, कब स्थापित हुआ था, इसका जो आंसर है। और इसकी फुल फॉर्म भी बताइएगा भाई, इसकी फुल फॉर्म भी बताइएगा, RIDF, है ना, स्थापित किया गया था, कब किया गया था भाई, है ना, 1995-96 में, ठीक है। क्या आएगा, 1995-96 में। और इसका क्या होता है भाई, देखिए गौर फरमाइएगा,
है ना, पूर्ण रूप भाई ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि। ओके, और इसकी जो स्थापना है भारत सरकार ने नाबार्ड में वर्ष 1995-96 में किया था। निम्नलिखित में से किसका उपयोग डेटा बेस से डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है? तो बताइए भाई किसका उपयोग किया जाता है। लीजिए 12th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ना भाई। ओके, लाइफ ऑफ लांबास, स्वागत है मैम आपका भी। ठीक है, तो बताइए किसका प्रयोग भाई डाटाबेस से डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है? तो 12th का जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। ओके, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML। आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, आपको फुल फॉर्म भी आनी चाहिए इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई मैथ्स का आ गया। किसका आ गया भाई? मैथ का आ गया। लीजिए देखिए, बताइएगा 28% ऑफ 450 प्लस में 45% ऑफ 280 हमें ज्ञात करना है भाई। इसका जो मान है क्या आएगा? और जब भी आप पेपर दो भाई, आपको दिख जाता है कि मैं आपका है ना प्रीवियस ईयर करवा रही हूँ, तो आप नोटबुक लेके जरूर बैठा करो। और इसका आंसर बताइए क्या आएगा, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा 252। क्या आएगा भाई? 252। किस प्रकार आया भाई? देखिए इस प्रकार से 450 का हमें क्या निकालना भाई? 28%। 28% का मतलब क्या हुआ? 450। क्या है भाई? 450 इंटू में 228 अपॉन में 100 और प्लस में 280 का कितना निकालना भाई? 45%। इसको सोल्व करेंगे भाई, है ना, इस प्रकार से कट कर देंगे तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा भाई? 9 इंटू में 14 और प्लस में 14 इंटू में 9। इस प्रकार इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 250 आएगा भाई। सुरेश गुजर, राम राम भाई, स्वागत है आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 121 या फिर अनुच्छेद 121 या फिर अनुच्छेद 17? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा। ओके, क्या बता रहे हो भाई? दिलसेर, स्वागत है भाई आपका, है ना। क्या है? बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, आर्टिकल। वेरी गुड, आर्टिकल 17। क्या आएगा भाई? आर्टिकल 17 आएगा। देखिए अनुच्छेद 17 बिल्कुल करेक्ट है। और 117 भाई वित्तीय विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान, और 121 भाई संसद के भीतर मुक्त भाषण पर प्रतिबंध, और अनुच्छेद 18 भाई राज्य को किसी भी उपाधि प्रदान करने से निषेध। हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवारत रहे राज्यपाल थे, बताइए कौन थे भाई, है ना। लॉन्गेस्ट तो बताना है भाई। डैश हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवारत रहे राज्यपाल थे, कौन थे भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? क्या बता रहे हो भाई? ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए। देखिए धर्मवीर 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967, है ना, चारों का कार्यकाल बता रखा है भाई, है ना। और वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती भाई 15 सितंबर 1967 से 26 मार्च 1976। फुल फॉर्म बताइए भाई। देखिए फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई। कल भी मैंने पेपर कराया था और उससे पहले भी करवाया था, तो फुल फॉर्म से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं भाई। तो इस प्रकार बताइए, NAIS का विस्तृत रूप बताना है। फुल फॉर्म ऑफ NAIS इज 16 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना। क्या आएगा भाई? बी। क्या बता रहे हो भाई? बी। ओके, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, है ना। इस योजना को वर्ष 1999 देखिए से 2000 में भारत सरकार ने आरंभ किया था, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसल की विफलता की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता क्या करना था भाई? प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जस्ट 1 मिनट, है ना। क्या है भाई? एक चित्र की ओर इंकित करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। गौर फरमाइएगा, ठीक है। उसने क्या कहा? लीजिए भाई, इस प्रकार से बताइए, एक चित्र की ओर, है ना, इंकित करते हुए एक व्यक्ति ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, परंतु उस व्यक्ति के पिता मेरे पिता के पुत्र हैं। वह चित्र किसका है? उसके पुत्र का है, उसके पिता का है, उसका स्वयं का है, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई इस प्रकार बताइए, चित्र की ओर, है ना, पिता के, क्या बोला भाई उसने? पिता के, व्यक्ति के पिता मेरे पिता के पुत्र हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, उनके पुत्र का। किन का है भाई? उनके पुत्र का। देखो किस प्रकार से भाई, इस प्रकार से समझिएगा, इशारा करते हुए आरेख से बिल्कुल क्लियर कट बता रखा है भाई। सोनिया, गुड इवनिंग, स्वागत है भाई आपका। ओके, लीजिए भाई, आकांक्षी जिला कार्यक्रम का रूपांतरण, यह कार्यक्रम डैश द्वारा घोषित किया गया था। किसके द्वारा घोषित किया गया था भाई? शशि, गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका।
ओके, देखिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम का रूपांतरण, यह कार्यक्रम डैश द्वारा घोषित किया गया, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री योजना, नीति आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइए। ठीक है, क्या आएगा भाई, सी बता रहे हो भाई सुनील दलाल, स्वागत है आपका, नो डाउट, है ना। क्या आएगा, नीति आयोग, क्या आएगा भाई, नीति आयोग बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम भाई जनवरी 2018 में नीति आयोग द्वारा घोषित किया गया था। आकांक्षी जिले भारत के वे जिले हैं जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतों से भाई क्या है, प्रभावित हैं। सी का भाई देखिए, सी प्रोग्राम में स्ट्रीम क्या है, व्हाट इज ए स्ट्रीम इन सी प्रोग्राम। तो बताइए भाई क्या है, जस्ट 1 मिनट, 4 ऑप्शन दिखाती हूँ इस प्रकार से आपको। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा, 19 का जो आंसर है क्या आएगा। देखिए, एक प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट संचालन को संभालने का उपयोग, इसका जो आंसर है भाई यही आएगा, बिल्कुल ए करेक्ट है। देखिए, ठीक है, ये क्या है भाई, ये वे ऑफ हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन ए प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम पर आधारित होता है जो प्रोग्राम के अंदर या बाहर बहने वाले बाइट्स का क्रम है, और इनपुट ऑपरेशन में डाटा बाइट्स में एक इनपुट स्रोत से प्रोग्राम में प्रवाहित होते हैं और आउटपुट सिंक में प्रभावित होते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस प्रकार से, 1900 देखो 93-94 से 1997-98 में विदेशी विनिमय भंडार प्रतिशत वृद्धि क्या थी, गौर फरमाइएगा। कौन कौन से ईयर दे रखे हैं भाई, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, 1993-94 की। ये लीजिए भाई, एक तो बात हो रही है इसकी और दूसरी हो रही है 1997 और 98 की, 1997 और 98 की। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है भाई, 1993-94 से 1997 से 1998 में विदेशी विनिमय भंडार प्रतिशत बढ़त क्या थी। ठीक है, क्या पूछी गई है भाई, बढ़त क्या थी। तो गौर फरमाओ भाई, इसमें तो कितनी दे रखी है, देखो 2520 कितनी दे रखी है भाई, इसमें 2520, और इसमें कितनी दे रखी है भाई 5040। तो आप क्या करो, इसमें से 5000 में से इसको क्या कर दो भाई, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, है ना। और अपॉन में क्या आएगा भाई, इनिशियल स्टार्टिंग में क्या था 2520 और गुणा में क्या आएगा 100। तो इस प्रकार से परसेंटेज निकालिए भाई। ओके, ठीक है भाई, गुमनाम स्वागत है भाई आपका। ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई, देखिए भाई मैं करवाऊंगी आपको, और ठीक है, देखिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 100 आएगा। क्या आएगा, 100%। कैसे आया भाई, देखो कितनी थी 2520 और 1997-98 में कितनी थी 5040। ओके, तो बढ़ोतरी बतानी कितनी हुई, तो 5040 में से माइनस करोगे 2520 को, तो कितना आएगा, 2520 से 20 कट जाएगा, इस प्रकार से इसका जो आंसर है कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लीजिए भाई, कंप्यूटर से बहुत आ रहे हैं आज। डाटाबेस की संरचना को परिभाषित करने के लिए, और एक और चीज गौर फरमाना, डाटा जो बेस है ना उससे ज्यादा आ रहे हैं। डाटाबेस की संरचना को परिभाषित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है भाई बताइए, क्या बता रहे हो भाई इसका आंसर, है ना। देखो, डीएमएल का, एसक्यूएल का, या फिर डीडीएल का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड, डीडीएल का। किसका भाई, डीडीएल का। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। देखिए, डेटाबेस की संरचना को परिभाषित करने के लिए डाटा डिफरेंशियल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, और कुछ डीडीएल के कथन जैसे कि क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप और रीनेम है। नेक्स्ट है भाई, आप लीजिए जस्ट 1 मिनट, फुल फॉर्म देखिए भाई, फुल फॉर्म का फिर से आ गया। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, फुल फॉर्म जितनी भी पूछी जाती है भाई आपको पता होनी चाहिए। लीजिए, IMRB का विस्तृत रूप बताइए, फुल फॉर्म बतानी है ना। इंडियन मार्केट रूरल बिजनेस आएगा, इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च ब्यूरो आएगा, या इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो, और नन ऑफ दिस। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके, अच्छा, ठीक है, बिल्कुल भाई, इसका आंसर इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो। ओके, वेरी गुड भाई, क्या बात है ना, रौनक पूरा लिख के दिखा रहे हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो, बिल्कुल करेक्ट है। और इसको भाई देखिए, यह भारत में पुरानी और बड़ी बाजार शोध एजेंसी है, इसको 1970 में सुभाष घोष ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इस व्यक्ति को 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
किसको भाई बताइए? सर शादीलाल को, डॉक्टर स्वरूप सिंह को, चौधरी बंसीलाल को, सर छोटू राम को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ये बता रही हो भाई, वेरी गुड, सर शादीलाल। क्या आएगा? शादीलाल भाई। विजेंद्र कुमार, स्वागत है भाई आपका। ओके, लीजिए भाई, इस प्रकार से देखिए, सर शादीलाल को 1913 में पंजाब और है ना उच्च न्यायालय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, और 1920 में लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण किया, जो भारत में किसी भी उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने, और इस पद पर वे 1934 तक रहे। नेक्स्ट है भाई, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन को डैश बताइए भाई, डैश को स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था भाई? और एक और ध्यान रखना, आगे इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, आपको पता होना चाहिए इसकी जो फुल फॉर्म है क्या है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन है ना फेडरेशन। तो कब की गई थी भाई इसकी स्थापना? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है, क्या बता रहे हो भाई? डी है ना, 2 अक्टूबर 1900, बिल्कुल भाई 58, बिल्कुल करेक्ट है, की गई थी, जिसका उद्देश्य भाई किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए, कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए। और इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सुंग वंश का संस्थापक कौन था? बताइए भाई, सुंग वंश का संस्थापक कौन था? बिम्बिसार था, अग्निमित्र था, पुष्प मित्र था, अज्ञात शत्रु था। तो 25 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा, क्या बता रहे हो भाई? सी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। कौन था भाई? सुग लीजिए वंश की स्थापना देखिए 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट वृद्ध दर्द की हत्या करके की थी, इसीलिए शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है भाई, लीजिए भाई, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, गौर फरमाइएगा। एक साइकिल सवार है ना, एक साइकिल सवार 150 की दूरी को 2 मिनट 30 सेकंड में तय कर सकता है, और साइकिल सवार की हमें क्या निकालनी है भाई? गति निकालनी है। किस चीज में निकालनी है भाई? किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। तो इस प्रकार भाई देखिए, डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है भाई? 750। और टाइम कितना दे रखा है भाई? टाइम कितना? 2 मिनट 30। तो इसका जो है कैसे करोगे भाई? आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है भाई? टाइम होता है। तो 750 अपॉन में कितना भाई? अपॉन में कितना रखोगे भाई? 2 मिनट 30, तो कितनी मिनट होगी भाई? इस प्रकार से 150 है ना, और गुणा में इसको चेंज कर दो भाई, 18/5 कट करके बताओ कितना आया इसका आंसर। ठीक है, कितना आएगा भाई? 18। कितना भाई? 18। ठीक है, कितना आएगा भाई? 18। दीजिए भाई, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है सी आएगा। देखो भाई, डिस्टेंस कितनी है? है ना 700 मीटर, और समय कितना है? 2 मिनट 30 मिनट, यानी कि टोटल कितने हो गए भाई? 150। इस प्रकार से देखिए, और गुणा में क्या करेंगे भाई? चेंज कर देंगे इसको किलोमीटर में, है ना, प्रति आवर्स में। तो इसके लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से करेंगे, और उल्टा करना तो 5/18 से करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार 18 किलोमीटर प्रति क्या आ गया? घंटा आ गया। जोड़ने के उद्देश्य से फाइल खोलने के लिए इनमें से किस मोड का उपयोग किया जाता है? तो बताइए भाई, जोड़ने के उद्देश्य से है ना फाइल खोलने के लिए इनमें से किस मोड का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? RAXW है ना, क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी आएगा। देखिए, इस प्रकार से प्रोग्राम में विभिन्न मोड निम्न है भाई। ठीक है, पढ़ने के लिए, इसके लिए, जोड़ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, लिखने के लिए आगे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पढ़ने के लिए भाई किसका? आर का, जोड़ने के लिए ए का, लिखने के लिए डब्ल्यू का, और बनाए के लिए एक्स का। किस प्रकार का जुड़ाव केवल उन पंक्तियों को वापिस करता है जिनके दोनों तालिकाओं का में मिलान मूल्य है? ठीक है, देखिए भाई, जस्ट 1 मिनट, इस प्रकार से समझिएगा, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा? देखो, किस प्रकार का जुड़ाव केवल उन पंक्तियों को वापस करता है जिनके दोनों तालिकाओं में मिलान मूल्य है? तो क्या बता रहे हो भाई? इसका आंसर है ना सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी आएगा, आंतरिक ज्वाइन। क्या आएगा भाई? आंतरिक ज्वाइन आएगा। देखिए, आंतरिक ज्वाइन यह है दो तालिकाओं की पंक्तियों का मिलान करने के लिए, है ना, एक तुलना ऑपरेटर है जो प्रत्येक तालिका के सामान्य तत्वों के मानों पर आधारित होता है, और दाया
ज्वाइन क्या होता है भाई? ये ऑपरेटर वे सभी पंक्तियों को लौटाता है जो दाएं बारी जुड़ाव खंड में निर्दिष्ट हैं। फुल फॉर्म भाई देखिए, फुल फॉर्म से रिलेटेड है ना कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है भाई, फुल फॉर्म पे ध्यान देना है ना। फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे बताइए भाई, इसका जो है विस्तृत रूप क्या है? तो इसका जो विस्तृत रूप है, नो डाउट इसका जो आंसर है यही आएगा। ओके, माइक्रो यूनिट्स एंड डेवलपमेंट रिफाइंस एजेंसी लिमिटेड। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। बाकी देखिए है ना, ये बाकी ऑप्शन भाई इस प्रकार से दे रखे थे है ना, उसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन ए आएगा। मुद्रा का पूर्ण रूप माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइंस एजेंसी लिमिटेड है। और ये भाई क्या है देखिए, गौर फरमाइएगा, राणा फ्रॉम हरियाणा स्वागत है भाई। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 8 अप्रैल 2015 से शुरू किया गया था। इस योजना के माध्यम से सूक्ष्म इकाई या उद्यमी की वृद्धि और विकास के लिए वित्त सहायताओं को 3 श्रेणी जैसे शिशु, किशोर और तरुण में विभाजित किया गया। किसमें भाई? शिशु, किशोर, तरुण में। नेक्स्ट भाई, ओके भाई सोनिया, थैंक यू। देखिए, किस ग्रह को जलीय ग्रह कहते हैं? बताइए भाई, किस ग्रह को जलीय ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को, मंगल को, बृहस्पति को या फिर बुध को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? पृथ्वी को क्या कहते हैं? जलीय ग्रह कहते हैं। किसको भाई? पृथ्वी को। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। पृथ्वी का भाई लगभग देखिए 3/4 भाग पानी होने के कारण इसे जलीय या नीला ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी सौरमंडल का भाई 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा, जिसका रंग नारंगी के साथ सफेद बैंड है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो बताइए भाई, गौर फरमाइएगा, कौन सा सम्मिलित है? राष्ट्रीय, ठीक है, 31 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइए है ना। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, मानेसर लिख रखा है भाई सुमन, स्वागत है आपका है ना। और वाई क्या है भाई? YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद, यही करेक्ट है भाई, बिल्कुल है ना अभी तो। और लिंगवा यूनिवर्सिटी भाई कहाँ दे रखी है? इसार, ये भी है ना। और इसके अलावा क्या दे रखा है भाई? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हिसार दे रखा है, गलत है। देखो, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है? करनाल में। और YMCA यूनिवर्सिटी कहाँ पे है भाई? फरीदाबाद। लिंगवा यूनिवर्सिटी कहाँ है भाई? फरीदाबाद में। और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में। जबकि यहाँ क्या दे रखा है? हिसार दे रखा है। क्या दे रखा है? हिसार। ओके भाई, ठीक है सोनू, स्वागत है भाई आपका। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। डैश परत क्रस्ट के नीचे होती है, तो बताइए भाई कहाँ होती है? कोर, चट्टाने, मेटल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, डैश परतें क्रस्ट के नीचे होती हैं। ठीक है, मेटल। क्या आएगा भाई? मेटल आएगा। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन है सी आएगा। ओके, देखिए, पृथ्वी के परतों का क्रम ऊपर से नीचे की ओर भाई, क्रस्ट, मेटल, कोर, बाहरी और आंतरिक। पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत भूपट्टी एक ठोस परत है, जबकि मध्यम मेटल अत्यधिक गाढ़ी परत है और बाह्य कोड तरल और आंतरिक कोड ठोस अवस्था में है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है? तो बताइए भाई कौन सा संबंधित है? आर्टिकल 39, आर्टिकल 45, आर्टिकल 41 और आर्टिकल 40। तो नो डाउट बिल्कुल भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? आर्टिकल 40 है ना। किससे भाई? देखिए, भारत के संविधान का भाग 4 में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों से संबंधित है, जिसका विवरण अनुच्छेद वही 36 से 51 तक है। और इसमें वही इस प्रकार से सभी का आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए। सी प्रोग्राम में स्ट्रिक कॉन्केटिनेशन के लिए किस लाइब्रेरी फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है भाई, एक बार ध्यान से देखिएगा और फिर जवाब दीजिएगा भाई। 34 का है ना आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन डी रहेगा भाई, बिल्कुल। देखिए क्या बता रहे हो भाई? ओके ओके भाई, ओके, चलिए भाई, ठीक है सोनू जी। देखिए इस प्रकार से, देखिए इसका प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है भाई? ठीक है, ये हम बता चुके हैं। और लंबाई की गणना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और एक स्ट्रिंग के कंटेंट या कॉपी दूसरे स्ट्रिंग में करने के लिए भाई इसका, और स्ट्रिंग रिवर्स करने के लिए भाई इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। मैथ से रिलेटेड किसका क्वेश्चन आ गया भाई? मैथ से रिलेटेड आ गया। ओके, तो गौर फरमाइएगा, यहाँ पे क्या दे रखा है भाई? A/B कितना दे रखा है भाई? A/B कितना दे रखा है भाई? A/B कितना है? 5, 9। और C कितना है भाई? ठीक है, 9 है। कितना है भाई? 9।
और B/C कितना है भाई, 4 कितना है, 7 है। आपसे किसका पूछा है, तीनों का पूछा है। किसका पूछा है भाई, तीनों का पूछा है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है कितना आएगा भाई, है ना। देखिए कुछ चीज कट रही है तो काट दीजिए, नहीं तो कितना आएगा भाई, 4 5 कितने होते हैं 20, और 9 4 कितने होते हैं 36, और 9 7 कितने होते हैं भाई 63। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 20 36 और 63। ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है डी बिल्कुल करेक्ट है। सुषमा शर्मा क्या है भाई, मैं क्या हुआ भाई, बताइए क्या काम है भाई। ठीक है, अगर आपको कुछ काम है तो आप मेरी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो भाई सुषमा शर्मा। ठीक है, मैंने आपको वहाँ ऊपर मेंशन कर रखी है अबाउट में। ओके, देखिए हाल ही में हरियाणा सरकार, देखिए हाल ही में हरियाणा के झज्जर जिले के जहांनारा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर डैश किया गया। क्या किया गया भाई, गौर फरमाइए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, क्या किया गया भाई, और कब किया ये भी बताइएगा। इसके बारे में जो कुछ भी पता है ना भाई वो बताइए। इसका आंसर क्या आएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड, है ना। देखो 6 मार्च 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने झज्जर जिले के जहांनारा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम कर दिया। और ध्यानचंद सरस्वती ने भाई, देखिए दयानंद सरस्वती ने भाई 1875 में बम्बई में आर्य समाज की क्या करी थी भाई, स्थापना करी थी। वेरी गुड भाई रौनक। ओके, देखिए पूरा लिख के बता रहे हैं भाई, गुमनाम भी और आनंद भी। वेरी गुड भाई सभी। देखिए लोगों में आवश्यक वस्तुओं के नियमित और नियंत्रित वितरण के लिए उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है भाई, गौर फरमाओ लो और आंसर बताइए। 37 का जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है लोगों में आवश्यक वस्तुओं के नियमित और नियंत्रित वितरण के लिए उत्तरदायी है। क्या बता रहे हो, सी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है ना। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बिल्कुल करेक्ट है भाई। और इसका आरंभ भारत सरकार ने भाई 1960 में कराया था, जिसका उद्देश्य लक्ष्य भोजन की अत्यधिक कमी के कारण अभावग्रस्त शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्नों के वितरण के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट 38। माउंट बेटन योजना को भारत के विभाजन से संबंधित है। देखिए जो भारत के विभाजन से संबंधित थी की आधिकारिक घोषणा डैश को की गई थी भाई, कब की गई थी। इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, कब की गई थी भाई, 10 जून 1947, 3 जुलाई 1947, 3 जून 1947। देखिए जुलाई और है ना जून, और 4 जून 1947। तो कितने नियर वो दे रखे हैं भाई। ओके भाई अंजलि स्वागत है भाई, बिल्कुल आ सकते हो, मोस्ट वेलकम। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 3 जून 1947 आएगा। क्या आएगा, 3 जून 1947 को भारत के वायस लॉर्ड लुई माउंट बेटन ने भाई भारत के विभाजन से संबंधित माउंट बेटन योजना की घोषणा करी थी। और ये जो घोषणा थी क्या थी भाई, भारत को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटकर 2 देश बनाए जाएंगे, एक भारत दूसरा पाकिस्तान। दोनों देशों का अलग संविधान होगा। पंजाब और बंगाल में हिंदू और मुसलमान बहुसंख्यक जिलों को अलग प्रांत बनाने का विकल्प दिया गया था। लीजिए भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के सुप्रसिद्ध सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2022 का भाई केंद्रीय राज्य था। तो भाई सूरजकुंड का तो क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे एच टेट हो गया हो चाहे अपना सीईटी एग्जाम हो। ओके, क्या है भाई, ओके थैंक यू भाई अंजलि। चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। तो 2022 का है तो ऑब्वियसली भाई, ठीक है ध्यान रखिएगा। बाकी इसका जो आंसर है क्या रहेगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, आपको जो करंट है ईयर उसका पता होना चाहिए, उससे पीछे के भाई 2-3 ईयर का तो पता ही होना चाहिए, लेकिन अपने एचएससी का कुछ कह नहीं सकते, कब पूछ ले। वर्ष 2022 में सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 20 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक भाई फरीदाबाद में आयोजित किया गया था, जिसका केंद्रीय राज्य जम्मू कश्मीर और मुख्य साझेदार कौन देश कौन था, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है भाई, रेत का जमाव किसके परिणाम स्वरूप एक लंबा और संकरा किनारा समुद्र के तट पर बनता है, डैश कहलाता है। लैगून, अक्षांश, समुद्र तट और रेतीली पट्टी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। क्या बता रहे हो भाई, ओके वेरी गुड भाई गुमनाम। ओके, सुषमा शायद पीछे है ना। इसका आंसर क्या आएगा, रेतीली पट्टी आएगा भाई। क्या आएगा, रेतीली पट्टी। देखिए रेतीली पट्टी है ना, जिसे अप
तटीय बार के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण समुद्र तट से भी अपतटीय तरंगों द्वारा होता है। समुद्र तट जल के बहिर्द निकाय के स्थलभाग से सटे तलछट के जमाव हैं। ओके, राधे राधे भाई, आरआरबी स्वागत है। ले भाई, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया तो लीजिए भाई, हिंदी में दिखाती हूँ, इंग्लिश में दिखा चुकी हूँ, है ना। बताइए भाई, निम्नलिखित में समरूपता पूर्ण कीजिए भाई। जिस प्रकार कार्डियोलॉजी हृदय से संबंधित है, उसी प्रकार से माइक्रोलॉजी किस चीज से संबंधित है ना। कवच से है, खोपड़ी से है, कवक से है, कवक से। क्या बात है भाई, वेरी गुड भाई, सारे बिल्कुल सही बता रहे हो, है ना। नहीं भाई, कवच नहीं आएगा, इसका आंसर कौन बता रहा है, कवक आएगा। क्या आएगा, कवक, ऑप्शन सी रहेगा। ओके, माइक्रोलॉजी का कवकों का अध्ययन कहलाता है। ये आपको आने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फसल बीमा की दो साधारण श्रेणियां डैश कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं भाई, देखिए जस्ट 1 मिनट, है ना। तो फसल बीमा की दो सामान्य श्रेणियां डैश कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भाई, मूल्य बीमा, फसल बीमा, फसल मूल्य बीमा और फसल राजस्व बीमा, फसल उत्पादन बीमा और फसल राजस्व बीमा। बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके, वेरी गुड। देखिए, फसल बीमा दो प्रकार का होता है भाई। प्रथम फसल उत्पादन बीमा, दूसरा भाई फसल राजस्व बीमा। फसल उत्पादन बीमा में बीमित फसलों को कवर प्रदान करती है, और यदि प्राप्त वास्तविक उत्पादन अपेक्षित उत्पाद से कम होती है। भारत में फसल बीमा के जनक भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, गौर फरमाइएगा, है ना। भारत में फसल बीमा के जनक प्रोफेसर कौन है भाई, वी.एम. डांडेकर को माना जाता है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिमालय, देखिए डैश हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है। अरावली की पहाड़ी, मोरनी की पहाड़ियाँ, मेवात की पहाड़ियाँ, टिपरा की पहाड़ियाँ। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड। मोरनी की पहाड़ियाँ, क्या है भाई, मोरनी की पहाड़ियाँ। और हिमालय की शिवालिक की श्रेणी है, जो दो समांतर पर्वत मालाओं में स्थित है। मोरनी भाई देखिए, गांव समुद्र तल से भाई 1220 मीटर की ऊंचाई पर। प्रधानमंत्री जन धन योजना का आरंभ बताओ कब किया गया था भाई, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रुकिए, क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, क्या बता रहे हो भाई। ओके, वेरी गुड, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, 28 अगस्त 2014। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, है ना। 28 अगस्त 2014 को। लीजिए भाई, इस प्रकार से देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना का आरंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया था, और ये वही इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को किया था। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, क्या है देखिए, सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है भाई, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, सोलर सिस्टम के सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि है, बृहस्पति है, अरुण है या वरुण है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके, क्या आएगा भाई, बृहस्पति आएगा। क्या आएगा, जुपिटर। बिल्कुल करेक्ट बता रही हो भाई, सबसे बड़ा। और ये सूर्य से भाई देखिए 5वें स्थान पर है, और बृहस्पति को शनि, अरुण, वरुण ग्रहों के साथ गैसीय ग्रह में विभाजित किया गया है। जबकि स्थलीय ग्रहों में कौन कौन से आएंगे भाई, गौर फरमाना, बुध, शुक्र, मंगल, इनको शामिल है। सौर मंडल में सूर्य की स्थिति देखो, सबसे पहले सूर्य का निकट बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ओके, इस प्रकार से भाई इनका सीक्वेंस रहेगा। नेक्स्ट है भाई ए बी, और देखिए ए बी और सी ने भाई 1,20,000 रुपये और 1,35,000 रुपये और 1,50,000 क्रम से निवेश करते हुए एक कारोबार शुरू किया। वार्षिक लाभ उन्हें भाई कितना हुआ, 56,700 के एक वार्षिक लाभ से प्रत्येक का अंश ज्ञात करना है भाई। क्या है, प्रत्येक का अंश ज्ञात करना है। तो लीजिए भाई, इस प्रकार बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा। सबसे पहले क्या करो भाई, आपको क्या निकालना है, रेशो निकालना है। क्या निकालना है, रेशो, सीधा सिंपल है ना। और आपको ये दे रखे हैं, तो सीधा 3 0 से ये सीधा काट दो ना, सीधा सिंपल। ठीक है, ऐसे कट कर दो। फिर ये बच कितना गया, 120 बच गया, और कितना बच गया, 135 बच गया, और 150 बच गया। काट दो कितने से, ये तो 8, ये कितना आएगा 9, और ये कितना आएगा 10। किस में दे रखे ऑप्शन है, बी में आएगा। किस में आएगा, बी में। ओके, अच्छा भाई, ठीक है भाई मोनू, स्वागत है भाई आपका। 8 9 10, देखो इस प्रकार से भाई, ए का निवेश, बी का निवेश, रेशो इस प्रकार से निकाल दो। ठीक है, कट करना भाई फटाफट आना चाहिए आपको। ठीक है, टाइम ऐसे ही बचेगा।
क्योंकि 105 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, और मैथ वाला मान के चलना भाई, ठीक है। और एक आधे क्वेश्चन तो ऐसे दे देते हैं। 11th की कल का जो पेपर कल आया, 11th की क्लास से आया हुआ था। मेवात में डैश में हरियाणा की पहली मोबाइल न्यायालय स्थापित किया गया, 2003, 2005, 2007 या 2002, सॉरी 2000। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, और विद डेट भी बताना, अगर आपको याद हो डेट बताओ। अगर डेट के साथ आ जाए फिर क्या करोगे, दिमाग पे जोर डालो, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, और किसने कराया था ये भी बताना, ठीक है। थोड़ा सा ये करो, किसने कराया था उद्घाटन इसका, ठीक है। इसका जो आंसर है नो डाउट 2007 आएगा। सही बता रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, हरियाणा की पहली मोबाइल न्यायालय मेवात जिले के पोहाना में 4 अगस्त 2007 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री के. जी. बालकृष्ण ने उद्घाटन किया था। ओके, लीजिए भाई, मैथ का आ गया। अंडर रूट 15 की वैल्यू दे रखी है 3.88, हमें फाइंड करनी है भाई अंडर रूट 5/3 की। किसकी निकालनी है भाई, अंडर रूट 5/3 की निकालनी है। तो इस प्रकार भाई गौर फरमाना। देखिए जस्ट 1 मिनट, है ना। क्या आएगा भाई इसका आंसर बताओ, है ना। देखो 0.56 आएगा, 0.7.8 आएगा, या 1.2933 आएगा, या 13.97 आएगा। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना। क्या बता रहे हो भाई। ओके, देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। कैसे आया भाई, आइए करते हैं। देखो अंडर रूट 15 की वैल्यू दे रखी है, तो हमें निकालनी किसकी है भाई, अंडर रूट 5/3 की निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे किस चीज को, इसको लेके चलेंगे अंडर रूट 5 को, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किससे भाई, इस प्रकार गुणा करेंगे, ठीक है। तो ऊपर तो कितना आ गया, अंडर रूट 15 आ गया, नीचे कितना आ गया 9। 9 आपको पता है किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, जो ये अंडर रूट होता है, मतलब 15/9। इसका मतलब इसको अलग करेंगे तो ये जो अंडर रूट है 15 का भी है और 9 का भी है, और ऊपर तो वैल्यू आ जाएगी कितनी 3.88, और जो अंडर रूट 9 है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 3 का। कट कर दोगे इसको तो कितना आएगा 1.2933 आएगा, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड। लीजिए भाई, बिल्कुल इजी रीजनिंग का क्वेश्चन, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। डी का, है ना, D = 4, है ना। कवर इक्वल टू कितना दे रखा है भाई 63। इसी प्रकार इसका बताइए कितना आएगा। ओके, ठीक है। इनका सीक्वेंस देखो और ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड कर रखा है सीधा सिंपल 50। वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई। सबसे पहले मोनू, क्या बात है भाई, वेरी गुड भाई। उसके बाद राणा फ्रॉम हरियाणा, और फिर आनंद, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है अंजलि, ठीक है। 50 आएगा भाई, इस प्रकार से देखिए, वेरी गुड, ठीक है। इनको जस्ट सिंपल जिस, है ना, प्लेस पे हैं उनको सिर्फ क्या कर रखा है भाई, ऐड कर रखा है। ब्रिटिश सरकार ने राजकीय तौर पर हरियाणा को वर्ष डैश में 2 भागों में बांटा, 1805 में, 1810 में, 1815 में, 1800 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, है ना। ब्रिटिश सरकार ने राजकीय तौर पर हरियाणा को वर्ष, है ना, 1800 क्या बता रहे हो भाई 5, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है भाई, 1805 में, ठीक है। 2 भागों में बांटा। एक भाग था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, और दूसरा भाग था भाई, देखिए दूसरे भाग में रोहतक के जाट, अहीर, गुरुग्राम, और उस क्या है भाई बाहुल्य क्षेत्रों के छोटे छोटे राजाओं और नवाबों में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे भाई, प्रति वफादार थे। निशा खन्ना, स्वागत है भाई। जल के साथ देखिए अवांछित पदार्थ का मिलना डैश कहलाता है, तो क्या कहलाता है भाई, देखिए गौर फरमाइएगा। जल के साथ अवांछित पदार्थों का मिलना ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा, या फिर, है ना, वैसे आपको पता होना चाहिए जल प्रदूषण। बिल्कुल भाई मोनू, वेरी गुड, है ना। निशा, वेरी गुड भाई, है ना, बिल्कुल भाई। आनंद, और क्या है भाई, राणा फ्रॉम हरियाणा, गुमनाम, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, बिना ऑप्शन, वेरी गुड। इसका जो आंसर है नो डाउट क्या आएगा, जल प्रदूषण आएगा। क्या आएगा, जल प्रदूषण। लीजिए भाई, जल प्रदूषण क्या होता है आपको पता है, और कब मनाया जाता है भाई, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है, 22 मार्च, है ना। और विश्व में भाई मात्र 0.3% जल ही मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। मौर्य साम्राज्य कब शुरू हुआ था, 323 BC, 322 BC, है ना, और 289 BC, या 326 BC, मतलब 326 BC। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, कितना बता रहे हो भाई, है ना। इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा भाई, 322 BC। कितना आएगा, 322, बिल्कुल
ओके, देखिए गौर फरमाइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक घनानंद से पराजित करके 322 ईसा पूर्व 25 वर्ष की उम्र में ही मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्याप्त विजय प्राप्त करके अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विश्व देखिए, विज्ञापन का सबसे व्यापक रूप और भारत की ग्रामीण जनता का पसंदीदा है जादू का खेल, भित्ति चित्र, लोक मीडिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, विज्ञापन का सबसे व्यापक रूप और भारत की ग्रामीण जनता का पसंदीदा है, क्या बता रहे हो भाई? बी, वेरी गुड, है ना। वॉल पेंटिंग बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। देखिए वॉल पेंटिंग। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में करनाल का यह प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष सितंबर में लगता है। तो बताइए भाई कौन सा लगता है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा? गोपाल मोचन मेला आएगा, किसान मेला आएगा, गणगौर मेला आएगा या आम मेला आएगा। सितंबर की बात हो रही है ना, और करनाल में लगता है। इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? किसान मेला बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, सारे के सारे नो डाउट बिल्कुल करेक्ट है सबका। देखिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में लगने वाला किसान मेला प्रति वर्ष भाई, ठीक है, 1 मिनट रुको भाई, है ना। देखना सितंबर में आयोजित किया जाता है। इस मेले में देश के विभिन्न भागों से किसान आते हैं जिन्हें, है ना, ये तो ठीक है, लेकिन है ना 1 मिनट रुको भाई, यहाँ पे क्या दे रखा था? करनाल दे रखा था। क्या दे रखा था भाई? करनाल। ओके चलिए नेक्स्ट, है ना, वही तो, है ना, करनाल का यह प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष सितंबर में लगता है। ठीक है, गणगौर भी नहीं आएगा, आम मेला भी नहीं आएगा वैसे देखा जाए तो, है ना। चलिए देखते हैं, ठीक है, कमेंट करूंगी मैं इसको, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कमेंट कर दूंगी आपको। ओके नेक्स्ट है भाई, 30 से देखिए 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। क्या करना है? औसत ज्ञात करना है। किसके बीच में भाई? 30 से 51 के बीच में, बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार बताइए भाई, देखिए ध्यान से, 30 से 50 के बीच में सबसे पहली चीज तो आपको प्राइम नंबर पता होनी चाहिए। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं भाई? एक तो 31 है ना, 31 किसी खुद पे और एक पे जाता है। इसके अलावा भाई 37, ठीक है। इसके अलावा क्या आएगा भाई? 41, और इसके अलावा क्या आएगा? 43, और इसके अलावा 47। 50 तक लेने, 30 से 50 तक यही हैं। कितने नंबर हो गए? 3 2 5, टोटल कितने हो गए? 5। 5 तक डिवाइड करने हैं, तो इनका ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई? ओके वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई, है ना। 199/5। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है कितना आएगा भाई? काट दो 5 से, है ना, 39 पॉइंट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई इस प्रकार से, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सबने करेक्ट बताया। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी पदानुक्रम में सबसे तेज बतानी है भाई? क्या बतानी है? सबसे तेज, ठीक है, कौन सी आएगी भाई? इसका जो आंसर है क्या रहेगा? है ना, कैश मेमोरी। क्या आएगी? कैश, बिल्कुल करेक्ट है ना। नेक्स्ट है भाई, और ये क्या करती है भाई? रैम और सीपीयू के मध्यम बफर के रूप में कार्य करती है। इसका उपयोग उच्च गति के सीपीयू के साथ गति और सिंक्रोनाइज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डैश ग्रामीण बाजार में, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, इंग्लिश में पढ़ लेना भाई। डैश ग्रामीण बाजार में अर्जन क्षमता है। जीवन मापन की कीमत सदैव उनके आय अर्जन के तरीकों पर निर्भर करती है। आय स्तर अविश्वसनीय है क्योंकि ये अधिकांश मौसम और कृषि पर निर्भर हैं। आय स्तर पर, है ना, निश्चित नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता भाई? लीजिए जस्ट 1 मिनट, 4 ऑप्शन दिखाती हूँ। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके गौर फरमाइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? ऑल, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा, सी, अर्थव्यवस्था। क्या है भाई? अर्थव्यवस्था है। इसका आंसर क्या रहेगा? सी आएगा। ओके देखिए, अर्थव्यवस्था ग्रामीण बाजार में अर्जन क्षमता है। क्या है भाई? अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, ठीक है, ग्रामीण बाजार में अर्जन क्षमता है। जीवन मापन की कीमत सदैव उनके आय अर्जन के तरीकों पर निर्भर करती है। आय स्तर अविश्वसनीय है क्योंकि ये अधिकांश मौसम और कृषि पर निर्भर है। और आय स्तर निश्चित नहीं हो सकता, बिल्कुल करेक्ट है। ओके इस प्रकार भाई उसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन है सी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है? तो बताइए भाई कौन सा, है ना। हिसार, पानीपत, यमुनानगर और सोनीपत। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है? क्या बता रहे हो भाई? हिसार, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? हिसार। ओके ये लीजिए भाई, मैथ का क्वेश्चन आ गया भाई, गौर फरमाइएगा।
ओके, क्या है भाई, ए और बी एक साथ एक काम को 4 दिन में करते हैं। यदि ए अकेला इसी काम को 12 दिन में करे तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। तो गौर फरमाइए, यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करते हैं काम, 4 दिन में। और ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो इनका एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा भाई, एलसीएम में 12 आएगा। ठीक है, 3 और इस प्रकार से 1। ओके, तो हमें क्या निकालना है भाई, हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है भाई, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो 3 में से देखो ए और बी मिलकर कितने में भाई, 3, और इसका 1 है, ए का, तो कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2। क्या आएगा, 2। 2 आ गए इनकी, है, तो इसकी बी की क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई। और टोटल दिन कितने हैं भाई, 12। 12 बटे में कितना आ जाएगा, 2। इस प्रकार से 6 दिन, कितना आएगा, 6 दिन। ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई सारे के सारे, क्या बात है भाई, बड़े स्पीडली निकाल दिया। ठीक है, वेरी गुड भाई सभी। देखिए इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, 6 आएगा। वेरी गुड भाई, है ना। लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा आलेख हाथी, भेड़ियों, जानवरों को सही रूप से प्रदर्शित कर रहा है। तो कौन सा कर रहा है भाई, है ना, देखिए कौन सा कर रहा है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना। देखो, हाथी, भेड़िए और जानवर, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ये तो हो गया जानवर का, ठीक है, ये हाथी हो गया और ये भेड़िए हो गया। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा, डी बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, 60 क्वेश्चन पर हो चुके, है ना, 61 पर आ गए भाई, ये लो 1 R से। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ जाएगा, जानवर, हाथी और भेड़िया। नेक्स्ट है भाई, ये मैथ का क्वेश्चन है, किसका है भाई, मैथ का। यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पूछ रखा है, इसकी जगह क्या एज्यूम कर लो भाई, एक्स एज्यूम कर लो, है ना, और सोल्व करो इसको और बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा। लीजिए भाई, है ना, आपके सामने चारों ऑप्शंस हैं और इसका जो आंसर है क्या आएगा। सबसे पहले भाई देखिए, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं इनको, है ना, उसमें कर लो। ये तो क्या आ जाएगा भाई, 9/2 आएगा, है ना। और ये कितना आएगा भाई, 19/6। और इसकी जगह क्या रख लोगे भाई, हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क प्लस में ये कितना आएगा भाई, 7/3। और ये कितना आएगा भाई, 67/5 आएगा। क्या आएगा भाई, 67/5 आएगा। इस प्रकार इसको सोल्व करना है, एलसीएम लेके करोगे, कैसे करोगे, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा भाई, बी। अच्छा, स्लेट कौन जी, अच्छा ठीक है भाई, है ना, वेरी गुड भाई। ठीक है, चेंज कर लिया, नहीं है तो भाई लेके बैठा करो, जब भी पेपर सोल्व करो ना, ऐसे नहीं। ओके, इस प्रकार देखो भाई, ठीक है, अगर टोटल इधर वाले साइड का कर ले तो 60 में कितना आ जाएगा, 6, और उधर कितना, 67/5। तो जो चीज़ इधर भाई प्लस की उस साइड आके किस चीज़ की हो जाएगी, माइनस की। ठीक है, और इसको भाई क्या किया, 6 से इससे कट कर दिया, 10 आ गया, 10 उस साइड लेके गए और फिर लिया, तो इसका जो आंसर है 17/5। और मिक्स में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 3 इंटू में 2/5। बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। लीजिए भाई, बताओ भाई, है ना, हरियाणा के इस खिलाड़ी को 2022 में कुश्ती के खेल में उनके योगदान हेतु द्रोणाचार्य यानी कि लाइफ टाइम कैटेगरी हेतु नामकृत किया गया था। किसे किया गया था भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, ए। क्या बात है भाई, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है, राज सिंह चिकारा। बिल्कुल सही है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, क्या बात है भाई, बिल्कुल। देखिए इस प्रकार से ऑप्शन में ये भी थे, हरियाणा के खिलाड़ी राज सिंह चिकारा को 2022 में कुश्ती के खेल में उनके योगदान हेतु द्रोणाचार्य हेतु नामांकित किया गया था। सूर्य ग्रहण क्या है भाई, बताओ। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही आपको पता होने चाहिए। इस प्रकार क्या आएगा भाई, इसका आंसर बताइएगा। देखिएगा, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाए, ओके, देखिए जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाए, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी को ना पहुंचे, और जब सूर्य और देखिए जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण कब होगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा, डी। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, ओके। और जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य कुछ समय के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा किसको होता है भाई, अमावस्या को लगता है। भारत विश्व का डैश बड़ा देश है, क्षेत्रफल के संदर्भ में बताइए भाई, 7वां, 9वां, 5वां या फिर 8वां। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, 7वां। ठीक है, 7वां। तो पहले नंबर पर कौन है, सीक्वेंस बताओ, देखते हैं कौन बताएगा भाई। ठीक है, सीक्वेंस बताओ भाई। प्रवीण कुमार स्वागत है। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का भाई 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से बड़े 6 भाई कौन कौन से हैं, रूस, कनाडा, वेरी गुड भाई आनंद,
रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अपना भारत आता है। ओके, वेरी गुड। करनाल का देखिए युद्ध डैश और मुगल साम्राज्य, देखिए मुगल साम्राज्य के मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। तो 65 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? राधे राधे तनवर जी। इस प्रकार इसका जो आंसर है ऑप्शन है बी आएगा भाई, नादिर शाह। किसके बीच हुआ था? नादिर शाह। करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 को राजा देखिए नादिर शाह और मुगल शासक मोहम्मद शाह के मध्य लड़ा गया था, जिसमें नादिर शाह विजय हुआ था और भारत से मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। नेक्स्ट फुल फॉर्म पूछी गई भाई। फुल फॉर्म से रिलेटेड देखो भाई कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, गौर फरमाइएगा। एनडीसी का विस्तृत रूप क्या है? नेशनल डिफेंस कोर्स आएगा, या फिर जस्ट 1 मिनट और ऑप्शन दिखाती हूँ भाई। ठीक है, नेशनल डायरेक्टरी कोस्ट आएगा, या फिर नेशनल डायरेक्टरी कॉलेज आएगा, या नेशनल डिफेंस कॉलेज आएगा। तो क्या बता रहे हो भाई? ओके, वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा, नेशनल डिफेंस कॉलेज। बिल्कुल करेक्ट है। देखिए राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी और यह भारतीय सेना के लिए उच्च शिक्षा का संस्थान है जो दिल्ली में है। पेवा मेला निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में लगता है ना? कुरुक्षेत्र में, करनाल में, पानीपत में, सिरसा में। तो कहाँ लगता है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? नो डाउट कुरुक्षेत्र आएगा। क्या आएगा भाई? कुरुक्षेत्र में लगता है। बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है भाई। और यहाँ प्रत्येक वर्ष अंतिम सूर्य ग्रहण के समय पेवा का मेला है ना लगता है, और यह उच्च महत्व और गौरवशाली अतीत वाला एक धार्मिक स्थल है जो विशेष रूप से प्रतिष्ठित मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। संविधान सभा की संचालक समिति का अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई है, के एम मुंशी है, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार भाई 68 का जो आंसर है क्या आएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड। ओके, बिल्कुल भाई, घोड़ों का व्यापार, बिल्कुल गुमनाम सही बता रहे हो, है ना? देखिए संचालन समिति के कौन है भाई अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप के कौन है भाई? डॉक्टर भीमराव। व्यापार के समिति के एम मुंशी, और हाउस कमेटी के भाई वी सीतारमन। लीजिए भाई, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। सभी, है ना, क्या दे रखा है भाई? सभी 2 अंकों की उन संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 3 से विभाजित हैं। जो क्या है भाई? 3 से विभाजित हैं। ओके, 2 अंकों की देखिए। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, ये क्या दे रखी है भाई आपको, है ना? क्या दे रखी है भाई? सबसे पहले तो ये देखो इसमें पद कितने हैं टोटल, यानी कि सबसे पहले आपको क्या निकालना है? एन निकालना है। क्या निकालना है? एन। एन कैसे निकालोगे? यहाँ पे ए क्या दे रखा है भाई? ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है भाई? 12। ए की वैल्यू कितनी है? 12। और डिफरेंस कितना है भाई इनका? 3। ठीक है, और लास्ट संख्या कितनी है भाई? 99। तो क्या लिखोगे? 99 इक्वल टू में 12 प्लस में फार्मूला क्या होता है? n-1 प्लस इंटू में कितना होता है भाई? रुको, थोड़ा क्लियर नहीं लिखा जा रहा पेन से। तो देखो भाई इस प्रकार से जस्ट 1 मिनट। ठीक है, सोल्यूशन दिखाती हूँ आपको। देखो भाई कैसे निकालोगे भाई? फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वैसे हमारे जैसे मैथ में कैसे लिखते हैं? टी की पावर n या फिर ए की पावर n। ए की पावर n इक्वल टू में ए प्लस में n-1 इंटू में डी होता है। और ये कितना दे रखा है? 99 प्लस में 12 प्लस में n-1 इंटू में 3। तो इसको सोल्व करोगे, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ गई। अब हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। क्या निकालना है? सम। तो इसका जो सम है कितना आएगा भाई? 1665। वेरी गुड भाई, गुमनाम बिल्कुल करेक्ट निकाला भाई, है ना? अंजलि बिल्कुल, अच्छा फार्मूला भूल गए हो। ठीक है, तो इसका जो है देखिए, है ना, एपी सीरीज का जो योग होता है भाई क्या आएगा? जब आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या पता हो ना, पहली संख्या और लास्ट संख्या पता हो, तो आप फार्मूला क्या लगा सकते हो? n/2, है ना, इंटू में ए प्लस में एल। ए प्लस में क्या आएगा? एल आएगा। ए क्या है? पहली संख्या, और एल क्या है? लास्ट। इस प्रकार आप निकाल सकते हो। लीजिए भाई, है ना, मैथ का क्वेश्चन एक और उसके बाद मुझे नहीं लगता मैथ के आएंगे। और देखिए, एक कर्मचारी टैक्सी से यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर कितना ले रहा है भाई? 15 रुपये, और अपनी कार से यात्रा करने पर प्रति 5 किलोमीटर का दावा कर सकता है। यदि एक सप्ताह में उसने 80 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 500 रुपये दावा किया, तो उसने टैक्सी द्वारा कितनी यात्रा करी? 20 किलोमीटर, 30, 10 या फिर 40। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कितना बता रहे हो भाई? 10। क्या बात है भाई, गुमनाम, सीधा ही बता दिया भाई, वेरी गुड। ठीक है भाई, तो
क्या बताया भाई, बिल्कुल एक, है ना भाई। देखो इस प्रकार से मान लिया टैक्सी का, है ना, टैक्सी से यात्रा की गई दूरी कितनी है टी, और यात्रा कार से कितनी भाई सी किलोमीटर। तो इस प्रकार से 15 गुणा में टी प्लस में सी इंटू में 5 इक्वल टू कितना है 500, और टी प्लस सी कितना दे रखा भाई 80। दो इक्वेशन बन गई, इनको सोल्व करोगे तो टी की वैल्यू कितनी आएगी भाई 10, कितनी आएगी। ओके, क्या है भाई, अच्छा हुआ मैथ, किस में नहीं आएगा भाई मैथ, ये बताइए अंजलि। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट। हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु हरियाणा राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। हरियाणा का पूछा है भाई, हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु हरियाणा राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित से कौन सा है। भीम अवार्ड है, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड है, गुरु वशिष्ठ अवार्ड है, या महाराणा प्रताप अवार्ड है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके, क्या बता रहे हो भाई। अच्छा, किस चीज में नहीं आएगा मैथ ये बताओ। भीम अवार्ड क्या आएगा भाई, भीम अवार्ड आएगा। ओके, कौन से एग्जाम में नहीं आएगा भाई मैथ, ठीक है, किसने कहा सीईटी में नहीं आएगा। हाँ भाई, देखिए इस प्रकार से लीजिए भाई। नेक्स्ट है भाई, मध्यम मंडल में तापमान इन, ठीक है भाई, बताइए क्या है। मध्यम मंडल में तापमान पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, घटेगा, सौर मंडल के समान रहेगा, या ऑप्शन डी बढ़ेगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, घटेगा। क्या होगा भाई, घटेगा, ठीक है, घटेगा। अच्छा भाई, अच्छा अच्छा, तो भाई आपको पता है मैथ नहीं आता, आपके पास टाइम है तो सीखो ना, ठीक है, गौर फरमाइए भाई अंजलि। ओके, जब आपको मैथ नहीं आता तो आपको सीखना है। एक गहरी संकरी घाटी जिसके साथ खड़ी ढाल हो डैश कहलाती है, गार्स कहलाती है, डेल्टा कहलाती है, वी आकार की घाटी कहलाती है। उपरोक्त सभी, जो चीज़ नहीं आती उस टाइम पे उसी चीज़ पे तो फोकस करना होता है ना। तो नहीं तो भाई हम पीछे रह जाएंगे, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, गार जाएगा भाई, क्या आएगा, गार जाएगा। देखिए, एक गहरी संकरी घाटी जिसके साथ खड़ी ढाल हो गार्स कहलाती है, यह कठोर चट्टानों से बनती है। नेक्स्ट लो भाई, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। देखते हैं भाई किसकी रीजनिंग अच्छी है। निम्नलिखित में से प्रत्येक उत्तर समुच्चय में से चित्र को ढूंढिए जो समस्या समुच्चय में दी गई श्रृंखला को जारी रखता है। तो कौन सा रखता है भाई, गौर फरमाओ, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए और फिर जवाब दीजिए। पहले में क्या है भाई सिंपल, अगले में क्या है भाई एक एरो, इस प्रकार से देखो, ध्यान से गौर फरमाओ, है ना। नेक्स्ट में क्या आ गया, तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, सी, वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, क्या आएगा, सी, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड, है ना। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से देखिए कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित होने के लिए भाई क्या है, जो 3 की टेबल में आते हैं ना, सीधा सिंपल है, ऐड करके देख लो। या तो देखो ये है एक और 3 और एक ये 4 बन रहा है, ये तो नहीं कटती। 3 कट गया, 6 कट गया, 9 कट गया, अब बचा भाई 5 और एक 6, ये कट गया, है ना। 7 तो आता ही नहीं। अब बचा ये देखो भाई, इसको चेक करो, 3 6, है ना, और 4 और 2 6 होता है, ये कटेगा भाई, सी आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा, सी बिल्कुल करेक्ट है भाई, सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट। ओके, ठीक है, सीधा सिंपल है। या तो ऐड करके देख लो, वो 3 की टेबल में आना चाहिए, या फिर जो 3 3 से कटते हैं ना पेयर बना के, सीधा सिंपल खत्म करो उनको। देखिए इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, है ना। ऐड करके क्यों टाइम वेस्ट करना, सीधा जो 3 3 की टेबल मारी काट दो ऐड करके। मार्च, देखिए 2023 में हरियाणा देश में 100% डैश प्राप्त करने वाला पहला राज्य बनया। क्या बनना भाई बताइए। वैक्स साक्षरता, विद्युत रेलवे नेटवर्क, शोर अवस्थापन, या फिर ग्रामीण विद्युतीकरण। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या करने वाला बना, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, विद्युत रेलवे नेटवर्क, भी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, सारे के सारे वेरी गुड, है ना। देखिए भारतीय रेलवे ने भाई मार्च 2023 में हरियाणा राज्य में रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लिया, और इस उपलब्धि के साथ हरियाणा 100% विद्युत रेलवे नेटवर्क वाला पहला भारतीय राज्य बन गया, ठीक है। लाल मृदा के लाल रंग होने क्या क्या कारण है भाई, बताइए क्या कारण है लाल मृदा के, लाल मिट्टी के भाई, है ना, लाल रंग होने का क्या कारण है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, लोहे की उपस्थिति। क्या है भाई, बी आएगा, क्या आएगा भाई, बी, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए इस प्रकार से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट 78, कौन सा देखिए एरर क्या है, डिडिकेशन कोड एरर का पता लगाने के लिए सिंगल
पेरिटिड बिट का प्रयोग करता है? गौर फरमाइएगा भाई, है ना। कौन सा? विच एरर डेडिकेट कोड यूज ए सिंगल, है ना, सिंगल क्या है भाई? पेरिटिट बाइट टू डिटेक्ट एरर। तो इस प्रकार भाई 78 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्या रहेगा? बी आएगा, बिल्कुल। लीजिए भाई, इस प्रकार से एक हवाई जहाज 200, 400, 600, 800 किलोमीटर की गति से एक वर्ग के चारों भुजाओं के साथ साथ उड़ता है, तो क्षेत्र के चारों ओर हवाई जहाज की औसत गति ज्ञात करनी है। क्या करनी है भाई? औसत गति ज्ञात करनी है। क्या बात है भाई, है ना आनंद? बिल्कुल, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा? 384। क्या बात है भाई, सबने करेक्ट बता दिया, है ना। लीजिए भाई, देखिए कैसे। ओके, क्या दे रखी है भाई? 200, कितनी दे रखी है? 200, 400, 600 और 800 ये दे रखी है। तो औसत दूरी, कुल दूरी अपॉन में क्या निकालेंगे? कुल समय। इस प्रकार से भाई इनको देखिए, हमें नहीं पता कितनी क्या है, तो इस प्रकार से करते हुए इसका जो आंसर है कितना आएगा? 384 आएगा। कितना आएगा? 384। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बुरिया का यह प्रसिद्ध स्मारक शाहजहां द्वारा हरियाणा के अंबाला जिले में बनवाया गया। देखिए, बुरिया का यह प्रसिद्ध स्मारक शाहजहां द्वारा हरियाणा के अंबाला जिले में बनवाया गया। पिकोक, थ्रोन या फिर ऑप्शन सी और डी क्या है भाई? देखिए, राजमहल, रंग महल, रेड फोर्ट। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? रंग महल। क्या बात है भाई, वेरी गुड, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा? रंग महल आएगा। क्या आएगा? रंग महल, एक बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट है भाई, ग्रामीण बाजार का वर्गीकरण क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ, है ना, बाजारों का वर्गीकरण क्या है? औद्योगिक बाजार है, सेवा बाजार है, उपभोक्ता बाजार है, या उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है ना, डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। 100 नंबर के आते हैं भाई, 100 क्वेश्चन आते हैं भाई। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100। 82 पर आगे हैं, 82 पर। लो बताओ, निम्नलिखित में से प्रत्येक, है ना, देखिए, प्रत्येक उत्तर समुच्चय में से चित्र को ढूंढिए जो समस्या समुच्चय में दी गई श्रृंखला को जारी रखता है। तो भाई इस प्रकार लीजिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? बताइए भाई, है ना, गौर फरमाओ और फिर इसका आंसर दो। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, है ना। पहले किस साइड कितने डिग्री टर्न हो रहा है भाई, है ना। तो 90 डिग्री घूम रहा है, कितने डिग्री। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा? बी, बिल्कुल करेक्ट है। क्या आएगा? बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए, इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा। नेक्स्ट है भाई, लो भाई बताइए, निर्याग नदी कहाँ है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका या फिर जापान। तो कहाँ पे है भाई? कहाँ पे है? उत्तर अमेरिका। कहाँ है? उत्तर अमेरिका। कहाँ पे है? उत्तर अमेरिका में बहने वाली है, और न्यूयॉर्क और ओटोरियो शहर की सीमा बनाते हुए कुल 58 किलोमीटर बहती है। और ये नदी अपने रियाग जलप्रपात प्रपात के लिए भी क्या है भाई? प्रसिद्ध है। हरियाणा के रिवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी और आज भी चालू स्टीम लोको मोटिव है, जिसे डैश कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, है ना। ये तो सब बता दोगे, है ना। बिल्कुल भाई, आएंगे भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा? फेरी क्वीन आएगा। क्या आएगा भाई? फेरी क्वीन। देखिए, यह इंजन 1885 में बना था, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। नेक्स्ट है भाई, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? देखो, इसी क्वेश्चन, इसी पेपर में मैंने आपको बताया था कौन है। सरदार वल्लभ हैं, के एम मुंशी हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो इससे रिलेटेड भाई क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका जो आंसर है क्या आएगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ये सारे के सारे मैंने बताए थे। नेक्स्ट है भाई, विटामिन ए, देखिए किस प्रकार से संबंधित है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनोल। विटामिन सी का क्या आएगा, है ना, विटामिन सी का बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। डी बिल्कुल करेक्ट है। एस्कॉर्बिक अम्ल, ए नहीं आएगा भाई। ए कैसे आएगा? ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? देखिए, इस प्रकार से। नेक्स्ट है भाई, नवचोर हरियाणा के डैश जिले से प्रकाशित होने वाला अग्रणीय संध्या समाचार पत्र है। पलवल, हिसार, सोनीपत, रोहतक, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कहाँ से प्रकाशित होने वाला है? नवचोर। कहाँ से भाई? हरियाणा के हिसार से। कहाँ से भाई? हिसार से, बिल्कुल करेक्ट है भाई।
ओके, नवचोर हरियाणा के हिसार से प्रकाशित होने वाला अग्रणीय संध्या समाचार पत्र है, जो हिंदी भाषा में प्रकाशित है। किसमें है भाई? हिंदी भाषा में, है ना। मैथ का भाई लीजिए भाई, क्वेश्चन एक और आ गया, लास्ट क्वेश्चन है ये मैथ का। ओके देखो, 800 रुपये की एक धनराशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है। यदि ब्याज पर 3% बढ़ जाती, ब्याज दर 3% बढ़ जाती है, तो इसकी राशि कितनी होगी? नमस्ते भाई पूजा, है ना, स्वागत है आपका। तो देखो भाई, यहाँ पे क्या दे रखा है, पी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 800 दे रखी है, और टाइम कितना दे रखा है? 3 वर्ष, और साधारण ब्याज कितना दे रखा है भाई? ठीक है, देखो 920 है, इसमें से माइनस कर दो 800 को, तो कितना आ जाएगा भाई? 120 आ जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? देखो इस प्रकार से, मूलधन कितना? 800, टाइम कितना? 3, मिश्र धन कितना दे रखा है? 920। हमें ब्याज दर निकालनी है। देखिए कैसे, 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे तो मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करेंगे, 120 आएगा। फार्मूला क्या है भाई? 120 गुणा में पी इंटू आर इंटू टी। हमें आर की वैल्यू नहीं पता, कितनी है भाई? 5%। और इस प्रकार से भाई 3 वृद्धि कर दी जाए तो, है ना, तो 5 और प्लस 3 कितनी होगी? 8% होगी। तो 800 गुणा में 8 गुणा में 3 अपॉन में 100, है ना, तो कितना आ गया भाई? 192 आ गया SI। और SI हमें निकालना है मिश्र धन, तो कितना होगा? 992। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई सारे के सारे, वेरी गुड। लो भाई, रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का भी लास्ट क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद इंग्लिश आएगी, फिर हिंदी आएगा, फिर दी एंड क्लास का। ओके, आयुर्वेद औषधि, जैसे आयुर्वेद औषधि से है, धनुर्वेद किससे है भाई? संगीत से है। गौर फरमाना भाई, संगीत से है या फिर, जस्ट 1 मिनट, संगीत से है या फिर अभिनय से है या फिर अचेरी से है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? आर्चरी। ठीक है, ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा भाई? सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इस प्रकार से, ओके, धनुविद्या से, किससे भाई? धनुविद्या से। इसके अंतर्गत भाई 40% भूभाग आता है, बल्कि पूरे उत्तरी मैदान इसी मिट्टी से बना है भाई। लाल लेटराइट, जलोढ़, काली, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई? जलोढ़। क्या आएगा भाई? जलोढ़ मिट्टी आएगा। ऑप्शन है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा? सी बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। लीजिए भाई, अब इंग्लिश आ गई। क्या आ गई? इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए, है ना। बताओ भाई, हाउ मैनी टेंस आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर में कितने, है ना, टेंस हैं भाई? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, या फिर 8 हैं? तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, कितने बता रहे हो भाई? 3। कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं भाई बताओ? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कंप्लीट करो भाई, कंप्लीट करिए। बिफोर जिस प्रकार, आफ्टर उसी प्रकार, इंजॉय, और यहाँ पे क्या आएगा भाई? ठीक है, 92 का जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी। लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, है ना। जैसे बिफोर भाई पहले, बाद में, इसी प्रकार अपोजिट संबंध रखते हैं, अपोजिट, अपोजिट के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, जस्ट 1 मिनट, लीजिए। बहुत ईजी दे रखी है भाई इंग्लिश। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन, है ना, आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर? तो नाउन बताइए भाई, कितने टाइप की होती हैं? 6, 4, 2, 5, तो कितनी आएगी भाई नाउन? ठीक है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन्स? तो नाउन्स कितनी भाई? 5। क्या है? 5। कौन कौन सी है भाई? गौर फरमाओ, है ना। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। ओके, इस प्रकार से कितनी भाई? 5। लो भाई बताइए, है ना। रीजनिंग से रिलेटेड देखिए किस प्रकार से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, जिस प्रकार से हैन इस चीज़ से रिलेटेड है, उसी प्रकार से कंगारू। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना। मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं भाई, है ना। उसी प्रकार से कंगारू से, कंगारू के बच्चे को क्या कहेंगे भाई? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा भाई, बिल्कुल, वेरी गुड भाई अंजलि, है ना। क्या आएगा भाई? सी आएगा। देखिए जिस प्रकार से, और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ दी वर्ब, है ना। इसकी बताइए भाई, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बतानी है भाई, पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ दी वर्ब, है ना। इसकी क्या आएगी भाई? ऑप्शन है डी आएगी। क्या आएगी? डी, बिल्कुल भाई। क्या आएगी? डी। लीजिए भाई, इस प्रकार से अब हिंदी आ गए भाई। 4 क्वेश्चन किसके? हिंदी के। 4 क्वेश्चन किसके भाई? हिंदी के। शोर सैनी, देखिए, शोर सैनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? राजस्थानी का, बांग्ला का, पंजाबी का, बिहारी का? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? राजस्थानी का। किसका हुआ है भाई? राजस्थानी का। ओके, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? राजस्थानी का। ओके, देखिए भाई,
शोर सैनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी ब्रजभाषा और खड़ी बोली। जो पेशाची है उससे लैंदा पंजाबी का। और इस प्रकार से भाई खस से पहाड़ी कुमाऊं और गढ़वाली का, महाराष्ट्री से मराठी का, अर्ध माधवी से भाई पूर्वी हिंदी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, और माघवी से भाई बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। त थ द ध से आदि का उच्चारण स्थान बताना है। दंत है, मूर्धन्य है, दंतोष्ठ है या फिर तालव है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, त थ द ध न। ठीक है भाई, बोल के देखिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ए आएगा, दंत है। क्या आएगा भाई, दंत है। ठीक है, इस प्रकार भाई इनका उच्चारण स्थान देखिए सबका बता रखा है यहाँ पे। कंठ से क्या आएगा, क वर्ग। क्या आएगा भाई, क वर्ग। ए और आएगा, है आएगा और विसर्ग आएगा। इसी प्रकार तालव से ई, छोटी ई और बड़ी ई, च वर्ग, य और श। और मूर्धन्य से भाई री और ट वर्ग, र और श। दंते से भाई त वर्ग, ल और श। ओठ से भाई ऊ और बड़ा ऊ और प वर्ग। कंठ तालव से भाई ये रहेंगे। इस प्रकार सारे के सारे यहाँ बता रखे हैं। लीजिए भाई, इस प्रकार से बताइए। खालीक है ना, खालीक, खाली कबारी किसकी रचना है, रहीम की, अमीर खुसरो की, अकबर की। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अमीर खुसरो की है। किसकी है भाई, अमीर खुसरो की। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए इस प्रकार से रचनाओं से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, भाषा के रूप में अवधि का पहला स्पष्ट उल्लेख खालीक बारी में मिलता है। इसकी रचना में भाई तारीख, भक्ति, विचारधारा और धार्मिक मुद्दों पर व्याख्यान है। हिंदी में वचन के कितने भेद हैं भाई, वचन के बताइए। 3 हैं, 4 हैं, 2 हैं, 1 हैं। तो वचन के हिंदी में पूछा है कितने हैं भाई, है ना, 2 आएंगे। कितने आएंगे, 2, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट है भाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1903 में, 1906 में, 1909 में, 1900 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, कब किया गया था भाई, 1903 में। कब किया गया था, 1903 में। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में। ठीक है, और यह पत्रिका भाई इंडियन प्रेस प्रेस प्रयाग से भाई 1900 ईस्वी के जनवरी माह से शुरू हुई थी। और इसके संपादक मंडल में श्री श्याम सुंदर दास, श्री राधा कृष्ण दास बाबू, कार्तिक प्रसाद और जगन्नाथ रत्नाकर और श्री किशोर लाल गोस्वामी क्या थे भाई, शामिल थे। लीजिए भाई, इस प्रकार से एक और क्वेश्चन कर लिया और आपको पता चला होगा भाई किस प्रकार से देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे हिंदी में क्या पूछे गए हैं भाई, रचनाओं से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपसे क्या पूछा गया भाई, उपभाषाओं से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बाकी इंग्लिश बड़ी इजी थी भाई। ठीक है, मेंस में कैसा पेपर आएगा थोड़ा सा एक आपको आइडिया मिल जाता है, उस हिसाब से अपनी तैयारी को भाई अंजाम दो। और फुल फॉर्म पे भी ध्यान दो, जो कंप्यूटर पूछा गया है उसमें डाटाबेस पे ध्यान दो, है ना। पेपर को एनालाइज करना सीखो, कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे क्या है। ओके भाई, चलिए भाई, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच भाई। जितने भी बच्चे लाइव आए बड़े अच्छे से जवाब दिया, थैंक यू सो मच भाई, है ना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो भाई। और आज भाई कितने बज गए, 8 बज गए, है ना। तो कुछ देर बाद भाई 8:30 के करीब मैं आपको पेपर करवाऊंगी। किसी नहीं, वो क्या है भाई, केमिस्ट्री का जो चला हुआ था वही सेशन पूरे करवाऊंगी भाई। ठीक है, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करवाऊंगी, PYQ। ओके भाई, चलिए, थैंक यू सो मच सभी का।